कल वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया जिसको हुकूमत जो है अवाम दोस्त करार दे रही है, लेकिन अपोजिशन हुकूमती जो दावा है उसको मानने को तैयार नजर नहीं आती। लेकिन जो आज़ाद हल्के हैं उनके भी यही तासुरात हैं कि एक बैलेंस्ड बजट था मौजूदा हालात के मुताबिक। बजट में बात करने के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज पार्लियामान में अपोजिशन को एक अहम मैसेज दिया है, एक अहम ऑफर दिया। क्या बोला प्राइम मिनिस्टर ने? पहले लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। ये आपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सुना, वो एक बार फिर से मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको बहुत सारे ग्रजेस हैं। उनका ये शिकवा है कि उनके जो कायद हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। कई बार मतलब हुकूमत की जानिब से कहा गया हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। और ऑन द अदर साइड इसी को लेकर जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो एक अबूरी बजट लाने का भी इरादा रखती है। तो इन हालात में कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, इस पर बात करेंगे। और जो बजट के अदाद शुमार हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर राना मोहम्मद तनवीर हुसैन साहब, आप वफाकी वजीर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के। मुजम्मिल असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। और मेहताब हैदर साहब स्टूडियो में हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो मुआशी अमूर हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। शाह साहब, आप तीनों मेहमानों को वेलकम करेंगे। राना साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर एक बार से मिसाक जमहूरियत की बात की, मिसाक मईशत की बात की। ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि एक डेडलॉक की सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे शिकवे हैं, वो आपको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन से शिकवे हैं। अब बजट उसको लेकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वहाँ एक अबूरी बजट की बात हो रही है, तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? मैं आपको बताऊं कि जो अभी आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफा फिर वो ऑफर की है। ये बार बार मेरा ये तीसरी दफा या चौथी दफा वो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात की है। और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, और जो मुज़ाकरात हैं, डायलॉग है, वो डेमोक्रेसी का बहुत अहम हिस्सा है। तो उसके लिए मुज़ाकरात के जरिए हल होनी चाहिए। लेकिन आपको पता जो पास में होता रहा है, वो इन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी, बानी ने बनाई थी, या किस तरह पीटीआई की कमेटी थी। स्पीकर चैम्बर में हमारी जो कमेटी थी डायलॉग के लिए, वो स्पीकर चैम्बर में बैठी रही, इंतजार करती रही, फाइनली उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये बार बार इस लेवल पे ऑफर हो रही है। और उसके नीचे तो हम जब भी मौका मिलता है ये बात करते हैं कि आइए बैठकर बात करें। तो फिर देखते हैं कि आपके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या आपके कोई मामलात हैं। लेकिन वही हरदर्मी, वही जो उनका एक तरीक़ाकार है, ये कल्चर है, एक उनका पॉलिटिकल कल्चर कि डे वन से जब से भी उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की है वो इसी डगर पे चल रहे हैं, बानी जो हैं। और ये लोग समझते हुए भी, अभी देखे ना लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त जो है अचकज़ई साहब, वो बड़े मैच्योर और बहुत पुराने और इसी प्रोसेस में रहते हैं। लेकिन वो भी उसी डगर पे ही, उनकी डायरेक्शन पे ही चलते हैं। तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्यों मामला। लेकिन बाजी में भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की थी, लेकिन गुडविल जेस्चर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बात जो कर रहे हैं, तो मुलाकात क्यों नहीं करा देते? सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो है आफरीदी साहब, वो कई बार जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं, मिलने की कोशिश कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी कह चुके हैं कई बार। तो एक गुडविल जेस्चर के तौर पर पाकिस्तान तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, मुलाकात करा दें। जेल मैनुअल है, उनके जो अपने तरीकेकार हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। कई दफा अदालतों में भी ये मामला गया है, हाईएस्ट फोरम पे भी गया है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो वहां पे भी ये सारे इनके वकला या जेल अथॉरिटी पेश होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोई उनके जो मामलात है उसके मुताबिक मुलाकात होती भी हैं, और बाज़ कुछ ऐसे इशू बन जाते हैं जिस तरह ये जेल के बाहर मिलके एक पूरा स्टेज जाते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी और या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं पूरी। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे या शहबाज साहब जेल में थे या दूसरे हमारे रहनुमा जेलों में थे, तो जब हम जाते थे तो बाहर आके हम तो कोई बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड पे बता दें। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है वो जेल मैनुअल में ऐसी बात होगी जैसे वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, और जो ज़रूरी होती है मुलाकात वो भी देते हैं।
जेल वाले जो है। लेकिन मैं या अरबाब इख्तियार सरदार साहब जब इस तरह की कोई चीज़ करना चाहे तो आपको पता है फिर जेल मैनुअल या जो बाकी मामला थे वो कहाँ जाकर स्टैंड करते हैं। चलें मुजम्मिल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, बजट पेश करना है आपकी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इंटरिम बजट की बात कर रहे हैं कि बानी से मुलाकात नहीं हुई, इसको बहाना बनाकर। क्या इतने संजीदा जो मामला हैं उसको लेकर एक मुलाकात को जवाब बनाकर इस तरह आगे बढ़ना, क्या ये ठीक है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर हमारी मुलाकात को और हमारी चीजों को समझते हैं कि सारी संजीदगी जो है, इतना बड़ा सूबा जो है वो अपने बानी की मशावरत के बगैर जो है चला ले। दूसरी तरफ आपने कल एक तमाशा देख लिया कि छोटी सी पता नहीं कोई गिलगित बल्तिस्तान की कोई एक आध सीट के जो है ना उसके फैसले पे ना होने पे बजट का बाइकआउट हो रहा था और उस पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी या जो भी कह ले हम। तो ये सारे के सारी जो है चीजें जो है हमारे लिए, अभी मैं आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सुन रहा था बात, राना तनवीर साहब की भी सुन रहा था बात। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने मिसाके मईशत करनी है तो वो मिसाके मईशत दीवारों के साथ तो नहीं करनी ना, वो जो है पीटीआई की लीडरशिप के साथ करनी है। पीटीआई की लीडरशिप के साथ उस मिसाके मईशत के लिए पहली तजवीज ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से आप जो डिमांड कर रहे हैं वो अपने लीडर को जाके बताएं, और वो जब उनसे जब उसकी जो है बाइन लेकर आए, उसकी वो लेकर आए, तो अगला स्टेप खुद ब खुद मिसाके मईशत भी हो जाएगा, मिसाके जमहूरियत भी हो जाएगा। वो डिमांड तो वैसे आप लोगों ने मान ली है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया भी कल आप लोगों का अदा किया, कैबिनेट इजलास के बाद उन्होंने स्पीच की, शुक्रिया अदा किया चारों सूबों का। जो वो 1200 अरब का मामला है, जो एक बड़ी डिमांड थी वफाक की, पैसे सूबों के हिस्से से लेकर वफाक को मिलने वाला, वो तो सब आप एग्री हो गए ना आपकी हुकूमत? भाई मेरे दोस्त, आप अखबारें पढ़ें, आप जो है हुकूमती बयान, तो हुकूमत तो अपने बयानात में बहुत कुछ बोलती है। हमारी प्रेस रिलीज देखें, मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया इंटरेक्शन है। हमने निकलते वहां से जो है एक ही बात बोली है कि ये हमारे कद से ऊंची बात है, हम जब तक इमरान खान साहब से इसकी इजाजत नहीं लेंगे ये हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप बार बार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया चारों सूबाई हुकूमतों का, अफरीदी साहब का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया, तो उसे यही तासुर हुआ कि शायद मान के होंगे। वो शुक्रिया अगर उन्होंने अदा कर दिया है तो फिर आप इंतजार कर लेंगे, जिस दिन रकम मुंतकिल हो जाएगी तो बता दीजिएगा। पहली चीज तो देखें, हर चीज का एक तरीका होता है। जो सरकारी पैसा होता है ना, उसके हर चीज का अप्रूवल होता है, कैबिनेट जाती है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद उसकी ऑथराइजेशन होती है, फिर जाती है। जिस दिन ये हमारी कैबिनेट का एजेंडा बन जाए ना, तो उस दिन जो है ये वापस से मुझे ले लीजिएगा प्रोग्राम में। हम कहते हैं कि जी वो जो हुकूमत ने हमें बताया है, अभी तक हमें ये भी नहीं पता, वो कह रहे हैं कि अहम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक नौइयत के कुछ प्रोजेक्ट हैं। हम कहते हैं कि हर स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट, उसमें सबको हिस्सेदार बनना चाहिए और सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारी सिर्फ एक डिमांड ये कि हमें जो है जाके अपने लीडर, ये तो देखें ना, सिंध की एक सड़क भी 19-20 अगर वो एडीपी से निकाल दें तो वो बिलावल साहब और जरदारी साहब तक चली जाती है इनकी टीमें। ये अगर हमसे अरबों रुपए मांग रहे हैं तो वो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? वो यहाँ पे जो है नून लीग वाले छोटी छोटी चीज, हर जो है इतवार वाले दिन दोपहर को 2 बजे लंच होता है प्राइम मिनिस्टर साहब को और नवाज शरीफ साहब का, जिसमें वो बहुत सारी अच्छी चीजों की इजाजत लेते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो है जिस शख्स की वजह से जिसको वोट पड़ा है, हम उसकी बगैर इजाजत के इतना बड़ा फैसला कर ले? हालांकि इमरान खान साहब की एक खसूसियत है कि वो अपने लोगों को माइक्रो मैनेज नहीं करते, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि ये हम जाएं, उनसे इजाजत लें। ठीक है, फिर बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लीडरशिप से सारी जाके इजाजत लेती हैं, डिस्कस करती हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपका भी राइट बनता है। ठीक है शाह साहब, बजट बनते पूरा मराहिल आपने देखे, ओवरऑल बजट पर क्या तबसरा करेंगे? आज पोस्ट बजट जो है वो प्रेशर भी हो गया, एक माकूल बजट था इन हालात में जो पाकिस्तान फेस कर रहा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 साल के दौरान जिस तरह से IMF के प्रोग्राम के तहत पूरी इकॉनमी को सफोकेट किया गया, उसमें हुकूमत ने थोड़ा सा रेटिफिकेशन करने की कोशिश की है, ताकि जो कुछ सैलरी क्लास को, जो अपर मिडिल इनकम लोग हैं, उनको वहाँ पे रिलीफ दिया जाए। दूसरा सुपर टैक्स और एक्सपोर्टर्स और रियल स्टेट, तो इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो हुकूमत ने थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश की है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सवाल है वो ये है कि क्या ये ब्रीदिंग स्पेस
प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर आएगा या कंजम्पशन की तरफ जो है वो चला जाएगा? मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि अगर आपने रिलीफ दिया है रियल स्टेट को तो कहीं ऐसा ना हो, चूँकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है, ख़ासकर इस तरह के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो दोबारा से ऐसा ना हो कि हम उसी तरह से रियल स्टेट के अंदर एक बूम देखें और प्राइसेस जो हैं वो प्लॉट्स की और रियल स्टेट की बढ़नी शुरू हो जाए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसकी प्राइसेस बढ़ें, लेकिन मसला ये है कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक बात और, अगर मैं थोड़ी सी जो आप बात कर रहे थे, जो मुज़म्मिल असलम साहब बजट डॉक्यूमेंट्स हैं 2026-27 के, वो बजट डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि ग्रांट्स प्रोवाइडेड by the provinces to the center under article 164 1035 अरब रुपए जो है 1035 बिलियन जो है वो सूबों ने सेंटर को यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में एक प्रोजेक्शन जो है वो और फिगर वहाँ पे दिए हैं। और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और चीज़ का इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा जी कि ये अरेंजमेंट जो है वो 1 साल के लिए नहीं है बल्कि 3 साल के लिए है। अच्छा, तो इसलिए वो जो है वो अब केपी ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है वो की है पंजाब ने। उन्होंने अपने डेवलपमेंट बजट में कोई 48% का कट लगाया है। इसी तरह सिंध ने थोड़ा सा किया है और केपी की गवर्नमेंट का भी है कि डेवलपमेंट बजट में प्रपोज्ड है उनका, प्रोवाइडेड कि वो अपनी उस बात पे कायम रहेंगे कि उन्होंने बजट पेश करना है तो उसके बाद उसको फाइनल करार दिया जाएगा। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है रान साहब, एक तो इस पर रिस्पॉन्स करते हैं कि 1200 अरब इकट्ठा करना था, अब सूबे उस तरह से उनको ऑन बोर्ड नहीं किया गया। ऑल तो कल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं और साथ में जनाब जी उनके लिए क्लैप भी करवा रहे हैं, और एक तो बजट बनवाने वालों के लिए और साथ जो सूबाई हुकूमत है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि कोई इस किस्म की किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं हुई वफाक के साथ। मुजम्मिल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ऑनेस्टली मैं वैसे नहीं कह रहा, और बड़े समझदार भी हैं, फाइनेंसेस का भी काफ़ी इनको बहुत हासिल है। लेकिन मैं पहले 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। जो ये कहते हैं कि जी हमारे से मिसाके मशीयत जो है या मिसाके जमहूरियत की बात दीवारों से नहीं करनी, ये तो हम पहले अपोजिशन में थे और जब हमने इनॉग्रेशन सेशन पे गए जो भी था जिस तरह भी ये आए वो उसका अलग स्टोरी है। लेकिन वहाँ पे जाके हमारे सारे जो लीडर थे, शहबाज साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब, उन्होंने इस हद तक कहा कि इमरान खान साहब आप जिस तरह भी आए हैं जो भी है, लेकिन आप बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और आपके साथ पूरा तामन करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज साहब ने उस वक्त ये ऑफर की थी कि आइए आगे बढ़िए, और ये उस वक्त तो इनका प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया शहबाज साहब ने कि हकारत की तरह इन्होंने ठुकरा दी। हम तो हर वक्त वो काम करने को तैयार हैं, चाहे अपोजिशन में थे। नहीं, इन्हीं का फायदा था कि मिसाके जमहूरियत करें ताकि ये जो भी बाद में हुआ वो शायद ना होता। लेकिन जिस तरह इनका एटीट्यूड था या जो भी था। अब दूसरी बात रही कि जी लीडर से पूछना है, तो जब हम अपोजिशन में थे तो नवाज शरीफ साहब तो जेलों में थे, हम तो नहीं गए पूछने कि ये बजट आया है या ये क्या करना है या किस तरह करना है या इनको पास करना है या नहीं करना। हम यही डिसीजन लेते रहे। मैं आपको टाइम पता नहीं आपके पास कितना, मैं लेजिस्लेशन पे भी हमारी इनके साथ मीटिंग होती थी, कमेटी इनकी थी, एक हमारी कमेटी थी जो शहबाज साहब ने बनाई हुई थी कि हम तो जेलों में इधर उधर जा रहे हैं, आप 3-4 जो लोग सीनियर हैं वो डिसीजन ले लिया करें। तो हम जब जाते थे तो वहां पे हम फैसला करते थे, ठीक है जी ये कर लें जो लेजिस्लेशन करना चाहते थे। लेकिन इनके सीनियर लोग इंक्लूडिंग उमर जो उमर साहब थे, उनके जनरल साहब के बेटे जी असद उमर और ये जो थे कुरैशी साहब, वो सारे बैठे होते।
जी हाँ, और ये जो दूसरे दो तीन काफी खासे सीनियर लोग थे, वो स्पीकर के पास बैठते थे और जब वो कहते थे हम ऊपर से पूछ लें जी फिर आपको बताएंगे। जब अगले दिन मीटिंग होती थी कहते जी हमने ऊपर से पूछा, वो कहते हम और ऊपर से पूछ लें। तो कहने का मकसद है कि हम तो किसी से जाके नहीं मशवरा करते कि अब क्या करना है क्या करना है, एक मैंडेट होता है, उस मैंडेट पे चलते हैं। अब तीसरी बात रही कि जी इन्होंने जो बात की है कि हमने ऐसी बात नहीं की, ये प्रोसेस जो है वो 3 महीने का कंसल्टेशन का है। ये जो बात नहीं करते कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो अभी 10,035 बिलियन के जो अभी जिक्र कर रहे थे मेहताब साहब, तो वो 3 महीने में प्रोसेस करके एग्री करके और बकायदा एक फिक्स हुआ जो फिगर था, तो वहां पे आके और बाद में भी इन्होंने कहा कि हमारी बहुत अच्छी वहां मीटिंग हुई है और वहां पे ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बकायदा कहा कि जी अफरीदी साहब के जी बिल्कुल बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और मेरा मुजम्मल साहब भी उधर होंगे। ठीक है, मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि जो मीटिंग थी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीएम जो अफरीदी साहब हैं, मुजम्मिल साहब भी बिल्कुल उनके साथ हमरा थे, ये कमिट कर गए, बाद आप कह रहे हैं कि आप ये बैकफुट पे जा रहे हैं। चले एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुजम्मिल इसका जरा जवाब लेते हैं।